प्रणाम आपको। थर्ड आई खोलनी है। मैं आपसे कैसे जुड़ूं, ये कैसे ध्यान करूं। और मैं शिवानंद से जुड़ा हुआ हूं, जो शिव योग साधना करवाते हैं। उन्होंने बीज मंत्र भी दिया है और उन्होंने कहा कि थर्ड आई खुल जाएगी। मैं क्या करूं? जब उन्होंने कहा है तुम्हारी थर्ड आई खुल जाएगी तो खुल ही जाएगी। फिर तुम मेरे पास क्यों पूछ रहे हो? थोड़ा सा इस बात को सोचो। फिर तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? कोई कहता है मैं सदगुरु से जुड़ा हुआ हूं, कोई कहता है मैं रविशंकर से जुड़ा हुआ हूं। तुम इन सब गुरुओं से जुड़े हुए हो, फिर मेरी तरफ देखने की जरूरत क्या है? और मैं तो ये भी कहूं कि तुम मेरे वीडियो देख के अपने जीवन का समय क्यों खराब कर रहे हो? क्यों मेरे बारे में तुम सोच रहे हो? क्यों तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? सीधा सा उत्तर है कि वहां गति ही नहीं हो पा रही। वहां गति हो ही नहीं पा रही। यदि गति नहीं हो पा रही तभी तुम किसी दूसरे गुरु की तलाश करो। और फिर इतनी कमजोरी कि अपने डिसीजन को तुम अपने कंधों पे नहीं ले सकते। गुरु कहेगा कि हाँ छोड़ दो शिवानंद को, मेरे से जुड़ जाओ। कल को कोई बात होगी तो सीधा सीधा गुरु ने कहा था। चालाक साधक जो परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकते। ध्यान रखना, चालाक साधक जो परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकते। उनकी किसी भी स्टेटमेंट को सुन लो तो उसमें वो यही कहेंगे गुरु ने कहा था इसीलिए हमने ऐसा कर दिया, गुरु ने बोला था इसीलिए हमने ऐसा कर दिया। गुरु तो निरंतर ये बोल रहा है कि तुम परमात्मा हो, तुम वो तो सुन नहीं पा रहे। गुरु तो ये बोल रहा है घर छोड़ने की बात नहीं, तुम परमात्मा हो इसे जान लो, वो तो तुम सुन ही नहीं रहे। और मेरे से जुड़ने के लिए, मेरे पास आने के लिए पहले तो जो तुम्हारा ज्ञान है उसको खत्म करो। मेरे साथ जितने भी शिवानंद से, उनके साधक सन्यासी जो भी, जितनों ने भी उनका नाम लेकर जो मुझसे जुड़ने की कोशिश करी है, उनका यही है गुरुदेव हम आपके साथ साधना कर रहे हैं, बाहर हमारे बच्चे हैं, उनका ध्यान आप रखना। बच्चे मैंने थोड़ी ना करे हैं, मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूंगा। तुम साधना करो या न करो, तुम्हारे बच्चे तुम ध्यान रखो। मगर हमें ऐसा समझा दिया जाता है कि साधना करोगे तो संसार की सारी चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। और लोग साधना कर रहे हैं संसार की चीजें मिलने में, संसार जो कभी पूरा नहीं होगा। कोई लगा हुआ है, एक फैक्ट्री हो गई, 2 फैक्ट्री हो गई, 3 फैक्ट्री हो गई। अभी तक जितने भी मैंने शिवानंद से जुड़े साधक देखे हैं, उनके पास सिर्फ मांगने के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चों की शादी हो जाए, मैं साधना में गति करूं। साधना नहीं करनी है, मैं साधना में गति करूं। और मेरे पास ऐसी झूठी दिलासा नहीं, मैं तुम्हें कहूं कि ये लॉकेट पहन लो तुम्हारी साधना में गति हो जाएगी। यदि लॉकेट पहनने से गति होती तो लॉकेट बनाने वाला तो परमात्मा हो जाता। मैं तुम्हें ऐसी झूठी तसल्ली तो नहीं दे सकता कि तुम ये साधना करो और तुम करोड़पति बन जाओ। अगर तुम मेरी वीडियो देखो तो तुम्हें क्लियर पता लग जाएगा। मैं यहां कहीं भी कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम ये करोड़पति बन जाओ। जिसे करोड़पति बनना है उसे करोड़पति बनने के मार्ग पे चलना होगा, मेहनत करनी होगी। थोड़ा समझो इस बात। शिवानंद से जुड़े हुए जो भी साधक और सन्यासी हैं,
उनके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। उनको मैं कभी भी साधना नहीं करा सकता, क्योंकि उनका मेंटल लेवल ही कुछ और है। बच्चे बाहर जाके सेटल हो जाएं। हाँ, ये सोचना अच्छा है, मैं नहीं कहता कि नहीं सोचें। ये सोचना अच्छा है कि हमारे बच्चे कैसे बाहर सेटल हो जाएं, या हमारे बच्चे कैसे एजुकेटेड हो जाएं, कैसे हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, ये सोचना अच्छा है। मगर किस गुरु के पास तुम जा रहे हो, वहां तुमको परमात्मा होना है। गुरु थोड़ी ना तुम्हारे बच्चों को कहीं सेटल करेगा। मैं साधना कर रही हूं, तुम मेरे पति को आशीर्वाद दो, वो बीमारियों से मुक्त हो जाए। कैसे कैसे तुम्हारे दिमाग खराब हो रखे हैं, कैसे कैसे दिमाग खराब हो रखे हैं। तुमने पूछा है कि मैं क्या करूं? तुम शिवानंद से जुड़े रहो, बीज मंत्र पढ़ते रहो। मेरे पास तुम्हारे को बिठाने के लिए कोई आसन नहीं है। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें बिठाऊं। साधना तुमको करनी नहीं, क्योंकि तुमको पता है गुरु जब कहेगा तभी सब कुछ होगा। गुरु करे तो तभी हो। ये बात जब कही गई थी तो साधक को कहा गया था गुरु करेगा तभी होगा, क्योंकि साधक का अहंकार इतना बढ़ गया, उसको लगा कि मैं कर रहा हूं इसलिए हो रहा है। और फिर जो खुद ही अभी देवी देवताओं में उलझा हुआ है, जो खुद ही देवी देवताओं में उलझा है, वो मोक्ष को कैसे प्राप्त होगा? वो मोक्ष को कैसे प्राप्त होगा? नहीं, शिवानंद से जुड़े हुए कोई भी साधक और सन्यासी, उनको मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बल्कि यही कहूंगा मैं, किसी के भी साधक और सन्यासी वो मेरी तरफ नहीं आए, क्योंकि मैं तुम्हें झूठी तसल्ली दे नहीं सकता। मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता। अभी मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे दिया है, लक्ष्मी साधना। लक्ष्मी साधना में भी मैंने तुम्हें यही कहा है कि तुम्हें काम करने के मौके मिलेंगे, तुम्हारे टैलेंट की वजह से तुम्हें पैसा मिलेगा। ये नहीं कि लक्ष्मी साधना करी और नोट बरस पड़े, ये नहीं कहा है। तो इसीलिए ये सब जितने भी ढोंगी हैं, इन ढोंगियों के पास से जो भी मेरे पास आना चाहे वो बिल्कुल नहीं आए। मुझे गधे घोड़ों की फौज नहीं चाहिए, मुझे साधक चाहिए जो साधना करके परमात्मा होना चाहे। मुझे ये सब नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले की बात है, मेरे एक साधक है संदीप, लंदन में है वो। उनका एक ऑडियो आया, उन्होंने बोला कि गुरुदेव आप सूक्ष्म रूप से जो मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, मेरे चक्र जागृत हो रहे हैं बहुत तेजी से, और मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। मैंने बोला कि संदीप, ऐसा मैंने तुम्हारे साथ अभी कुछ भी नहीं करा है, तुम्हारा मन तुमको धोखा दे रहा है। मैंने ऐसा भी कुछ करा ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं है भी ऐसा करने का। अब कहने को तो मैं संदीप को ये कह सकता था कि हाँ संदीप, मेरे ही करे हो रहा है, चलो थोड़ा सा डोनेशन भी दे दो अब तुम, और तुम चिंता ना करो, मैं करूंगा और तुम मोक्ष को उपलब्ध हो जाओगे। नहीं, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। आज तक पृथ्वी पर ऐसा कोई गुरु पैदा हुआ नहीं है, होगा भी नहीं, जो ये कह सके कि मैं इसको मोक्ष दे सकता हूं। ध्यान रखना, जो ये कह सके कि मैं इसे धन संपत्ति दे सकता हूं। तुम्हें खुद ही फसल बोनी पड़ेगी, फसल काटनी पड़ेगी, खुद ही काम करना पड़ेगा। गुरु तुम्हें अध्यात्म के रास्ते पे लेके जा सकता है, मगर यहां तो तुम्हारा अध्यात्म में जाने का मूड ही नहीं है, यहां तो मन ही नहीं है।
जिन जिन जगहों में तुम परमात्मा ढूंढ रहे हो वहां परमात्मा जैसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसे समझो। और शिवानंद, सदगुरु, रविशंकर और जो भी काले पीले नीले टीके लगाते हैं, जिनको उनकी बात भी अच्छी लगती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जिनको उनकी बात भी अच्छी लगती है वो उन्हीं के पास अपनी गति के लिए जाएं। यदि तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है तो गति तुम्हारी होगी। मेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ तो वही आए जो मरने को तैयार हो, जिसे मोक्ष की जरूरत हो। इस पृथ्वी पे सबसे अमीर इंसान का नाम ले रहा हूं। इंसान कहना भी उसे ठीक नहीं होगा। इस पृथ्वी पर सबसे अमीर व्यक्तित्व संत कबीर दास, वो सबसे अमीर थे। साईं बाबा, वो सबसे अमीर थे। उन्होंने कभी मांगा नहीं, परमात्मा होने के बाद भी उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, लीन हो गए बस। और सबसे गरीब इंसान वो है जो गुरु के सामने, परमात्मा के सामने खड़े होकर यही कहता रहता है, मेरी फैक्ट्री बढ़ जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, साधना नहीं करनी है, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे साधकों को और ऐसे सन्यासियों को मेरे पास आना ही नहीं चाहिए और मैं इन्हें स्वीकार भी नहीं कर सकता। तो आपने जो पूछा, बिल्कुल नहीं, मेरे पास नहीं आए। बीज मंत्र के साथ काम करें। जब कहा है शिवानंद ने तीसरी आंख खुलेगी तो जरूर खुल जाएगी, उनकी खुली होगी तो तुम्हारी भी खुली जाएगी। ठीक है, आनंदित रहे, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।